2002 ये वो साल था जब भारत न्यू मिलेनियम की नई उम्मीदों में था। आईटी इंडस्ट्री उभर रही थी। नए नए स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपने पैर जमा रही थीं। सेंसेक्स ऊपर जा रहा था, निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा था और शेयर बाजार में उछाल आ रहा था। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विकास की बात कर रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। गुजरात दंगे। ये सिर्फ एक दंगा नहीं था, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे जानना, समझना और याद रखना जरूरी है। आइए उस समय में वापस चलते हैं। 27 फरवरी 2002 सुबह 7:43 साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन गोधरा स्टेशन पर रुकी थी। इस ट्रेन में लगभग 1700 यात्री थे, जिनमें से ज्यादातर अयोध्या से लौट रहे कार सेवक थे। जैसे ही ट्रेन चली, कुछ ही मिनटों में S6 कोच में आग लग गई। लोग चीखने लगे, खिड़कियों से कूदने लगे, लेकिन जब तक आग बुझी 59 लोग जिंदा जल चुके थे। इनिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं ये एक मुस्लिम भीड़ का हमला था। बाद में थ्योरीज आई कि आग अंदर से भी लग सकती थी, पर इस एम्बिग्विटी ने ही नफरत को और फ्यूल किया। इस घटना ने गुजरात को आग में झोंक दिया। अगले ही दिन 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद, वडोदरा और कई शहरों में दंगे भड़क उठे। लेकिन यह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं लगता था। आई विटनेसेस बताते हैं भीड़ के पास पेट्रोल बॉम्ब्स, गैस सिलेंडर्स और पूरा लिस्ट था। किन दुकानों को जलाना है, किन घरों पर हमला करना है। सबसे डरावना था गुलबर्ग सोसाइटी का हमला, जहां कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी को भीड़ ने मार दिया। उनके साथ 69 लोग और मारे गए। सबसे बड़ा सवाल, पुलिस कहां थी? क्यों कई घंटों तक FIR नहीं लिखी गई? क्यों कर्फ्यू के बावजूद भीड़ खुले में घूमती रही? जाकिया जाफरी, एहसान जाफरी की पत्नी, सुप्रीम कोर्ट तक गईं ये पूछने, क्या ये सिर्फ भीड़ का हिंसा था या एक सोची समझी साजिश थी? 2008 में SIT बनी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। 2012 में उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन क्या सबूत की कमी ही न्याय होता है, या फिर सिस्टम में कहीं कुछ मिसिंग था? ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं करीब 1044 लोग मरे, जिनमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदू थे। इंडिपेंडेंट सोर्सेज इस आंकड़े को 2000 तक बताते हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप्स में रहे। कई महिलाएं गैंगरेप की सर्वाइवर्स थी। कई बच्चों ने वो देखा जो कोई इंसान नहीं देखना चाहता। लेकिन इन लोगों को इतिहास की फुटनोट बना दिया गया। न कोई बड़ा मेमोरियल, न ही प्रॉपर क्लोजर। मीडिया डिवाइडेड था। कुछ ने सीधे अल्पसंख्यकों पर इल्जाम मढ़ा, कुछ ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस कहा। टाइम्स मैगजीन, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सभी ने गुजरात सरकार की आलोचना की। लेकिन देश में पॉलिटिकल नैरेटिव बदल चुका था। मोदी एक स्ट्रांग लीडर के रूप में उभर रहे थे। 20 साल बाद भी सवाल वहीं खड़े हैं। क्या यह इंसाफ हुआ? क्या सच कभी सामने आएगा? क्या एक सेक्युलर भारत में दोबारा ऐसा होगा? शायद नहीं। अगर हम याद रखें, अगर हम पढ़ें, सुने और सच्चाई का सामना करें। मैं हूं सालिम और यह था एक सच जो अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है।